रात को सोमू और कुम्हार खाना खाते हुए। भैया मैं सुबह से इस गांव में शमशेर को ढूंढ रहा हूँ, पर कोई आदमी सीधा जवाब नहीं दे रहा। कौन शमशेर? इस गांव में कोई शमशेर नाम का आदमी मैं भी नहीं जानता। क्या गजब करते हो भैया। उस दिन जब तुमने मुझको धोती बांधनी सिखाई वो मेरे साथ खड़ा था। अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे अच्छे से याद है तुम अकेले थे, तभी मैं सोच रहा था कि अकेला आदमी घर के बाहर ही नहीं निकलता। भैया याद करो ना, शमशेर तुम्हारा पड़ोसी सामने वाले घर में रहता था। उसने मेरी बहुत सेवा की थी। जाते समय मुझसे पूरे 5,000 रुपए उधार भी लिए थे। कहा था 1 साल बाद वापस करूंगा। अरे तुमको कोई भ्रम हुआ भैया, सामने वाले घर में तो रमानाथ रहता है। रमानाथ और उसका परिवार पिछले साल गंगा जी गए थे, तो मुझे लगा तुमको घर की रखवाली के लिए बुलाया है। मैंने जब भी तुम्हें देखा अकेले देखा था। मुझे इस गांव के बारे में कुछ नहीं पता भैया। मुझे तो यहाँ शमशेर लेकर आया था। 25-26 साल का लंबा चौड़ा लड़का, काला, लंबी लंबी मूछें, आगे एक दांत टूटा हुआ। आगे का दांत टूटा हुआ, ऐसा हुलिया और शमशेर। देखो भैया, ऐसा एक आदमी था तो था, मतलब इस हुलिये का एक शमशेर था, पर वो 3 साल पहले अचानक गायब हो गया था। धरती निगल गई या आसमान, किसी को नहीं पता। 3 साल पहले गायब हो गया? अरे नहीं भैया, मैं तो पिछले साल ही मिला हूँ। भैया लगता है शमशेर के नाम से किसी ने ठगी की है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि वो गलत काम करता था, 2 नंबर का धंधा, और उसी के किसी दुश्मन ने, समझ रहे ना? मैं कहता हूँ तुम उसके चक्कर में मत पड़ो, सुबह को अपने गांव निकल जाओ। सोमू ने हाँ में गर्दन हिलाई। भैया तुम्हारा बहुत एहसान, मेरे तो कपड़े भी फट गए थे। कोई बात नहीं भैया, बस अपना ध्यान रखना है। सोमू वहां से चला गया। चलते चलते दोपहर हो गई तो वह एक पेड़ के नीचे बैठकर रोटी खाने लगा। खाते खाते अचानक हिचकी आने लगी। उसने सामने की तरफ देखा। सामने पेड़ के पीछे से कोई झांक रहा था। ये कौन है? अरे ये तो शमशेर है। सोमू सब कुछ छोड़कर उसी ओर भागने लगा। दोनों भागने लगे, आगे आगे शमशेर और पीछे बिरजू। सोमू उसके पीछे भागते हुए जंगल में पहुंच गया कि अचानक वो पत्थर से टकरा गया। रुक बहरूपिये, मेरे रुपए वापस कर। शमशेर भाग गया। एक बार हाथ तो लग, छोड़ूंगा नहीं। सोमू आगे की ओर बढ़ गया, तभी उसे झील के पास शमशेर दिख गया। शमशेर उसे देखकर भागने लगा। सोमू उसके पीछे भागने लगा। आगे केवल एक दरवाजा लगा हुआ था। शमशेर उसके गोल गोल भागने लगा और सोमू भी। ये का फालतू दरवाजा खड़ा कर दिया यहाँ। शमशेर दिखते ही उसने उसके पैरों की ओर डंडी फेंकी। वो शमशेर की धोती में फंस गई और शमशेर दरवाजे से टकरा गया। अब आया ऊँट हाथ में। बहरूपिये सबको पागल बनाता है। उसने इधर उधर देखा, शमशेर कहीं नहीं दिखा। कहाँ गायब हो गया? अरे अभी तो दरवाजे से टकराया। अरे मेरे रुपए तो दे देता, मैं बेघर हो जाऊंगा। हाय, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तभी दरवाजा जोर से हिलने लगा और उसमें चिपका हुआ शमशेर दिखा और गायब हो गया। सोमू घबरा गया। ए भैया, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, आज तुम्हारी बारी है। इस दरवाजे को उठाकर नदी में बहा दो। क्यों? मैं सब बताऊंगा। पहले ये दरवाजे को पानी में बहाओ, वरना मैं मर जाऊंगा। कहीं मुझे कुछ, अगर शमशेर उस समय मेरा ध्यान नहीं रखता तो मैं पिछले साल ही मर गया होता। मेरे रुपयों से बड़ा इसका एहसान है। सोमू ने दरवाजे को हाथ लगाया और हटा लिया। ये दरवाजे में से कुछ चुभ रहा है। उसने फिर हिम्मत करके दरवाजे को उठाया और नदी में बहा दिया। जैसे ही दरवाजा नदी में डूबा, शमशेर सोमू के सामने प्रकट हो गया। ये क्या माजरा है? भैया मैं तुमको सब बताता हूँ। पहले मैं बहुत लालची था। हमारे यहाँ एक बाबा जी आए थे। वो दरवाजे वाली जगह पर ध्यान लगा कर बैठे थे। ओ बाबा जी, मेरा एक काम कर दो। बोलो बेटा। वो रमानाथ आपको बहुत मानता है, उसे समझाओ कि अपना पुश्तैनी मकान मुझे बेच दे। बेटा, मैं सन्यासी हूँ, इन सांसारिक कामों में नहीं पड़ता। देखो बाबा, मुझे वो घर हर कीमत पर चाहिए। मैं उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता, क्योंकि पूरा गांव उसके साथ है। वो आपका कहा नहीं टालता, तो ये काम आपको करना पड़ेगा, वरना क्या?
जहां बैठे हो वहां से कभी उठ नहीं पाओगे। आप मुझे जानते नहीं हो। बेटा, तुम स्वार्थ में अंधे हो गए हो, सुधर जाओ। अरे मुझे सुधरने को कहता है? कहकर उसने बाबा को पकड़ना चाहा, परंतु बाबा ने एक फूंक मारी और शमशेर दरवाजे में परिवर्तित हो गया। अरे ये क्या हो गया? मेरा दम घुट रहा है। बाबा, बाबा, बाबा माफी, बाबा, बाबा माफी। तुम्हारे पाप का घड़ा भर गया है। माफी इतनी आसानी से नहीं मिलती। माफ कर दो बाबा, माफ कर दो। ठीक है, आ जाओ बाहर। शमशेर दरवाजे से प्रकट हो गया। तुम श्रापित हो। अब से तुम अदृश्य हो, कोई तुम्हें देख नहीं पाएगा। बाबा कृपा करो, मुझे वापस पहले जैसा कर दो। मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूंगा। तुम्हारी माफी का एक ही उपाय है। एक ऐसा आदमी जो इस गांव का ना हो, निर्बल हो लेकिन दिल का सच्चा हो। यदि उसे तुम्हारी जरूरत होगी तो तुम केवल उसे दिखने लगोगे। तुम्हारे सच्चे मन से की गई सेवा से यदि वो स्वस्थ हो जाए और 1 साल बाद वो इस दरवाजे को उठाकर नदी में बहाए तो तुम फिर से पहले जैसे हो जाओगे। ऐसा तो पहले कभी सुना नहीं। जब मैं तुम्हें दिखने लगा तो मैं समझ गया कि तुम ही वो आदमी हो, पर मैं तब तुम्हें ये सब नहीं बता सकता था। इसलिए तुमसे रुपए उधार लिए कि तुम 1 साल बाद इसी बहाने वापस आ जाओ। तुम बहुत होशियार आदमी हो, गायब होकर वापस इस दुनिया में आ गए। शमशेर ने वहीं मिट्टी में गड्ढा खोदकर एक डिब्बा निकाला। ये लो तुम्हारे रुपए, जैसे दिए थे वैसे ही हैं। सूद मैं बाद में दे दूंगा। नाना भैया, मेरा काम इन्हीं रुपयों से हो जाएगा। देखो, आज फिर तुमने मेरी मदद कर दी। तुम बहरूपिये नहीं हो। भैया, तुमने तो मेरी जिंदगी वापस की है। अब मैं भी तुम्हारी तरह सच्चा आदमी बनूंगा।